व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में दो लड़कियों की कहानी है जो अपनी वेकेशन के लिए कहीं दूर एक जगह पर जा रही है, लेकिन बीच में उनका सामना हो जाता है एक ऐसे ट्रक ड्राइवर से जो कौन है, क्या चाहता है, कहाँ से आया है, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है डेविल नाम के रोड से, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिन्हें देखकर लग रहा था कि उनकी कार खराब हो चुकी है और वो किसी मदद का आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी एरिया में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम भी है, इसीलिए इन्हें अब वेट करना ही पड़ेगा। कुछ ही देर बाद वहां पर कोई आता है जिसे देखकर उस आदमी की शक्ल के 12 बज जाते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम एक रेड मस्टैंग को देख, इसके अंदर बैठी हुई हैं दो बेस्ट फ्रेंड एमिली और लीजा लीन। दोनों ही एक रोड ट्रिप पर जा रही हैं, लेकिन इस रोड ट्रिप को प्लान करा है लेज़ली ने, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड जॉन के पास जा रही है ताकि वहां जाकर वो एमिली से और लड़कों को मिलवा सके और फिर वो भी उसकी बॉयफ्रेंड की तरह उसे चीट करे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि असल में इसकी बैक स्टोरी क्या है। अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, दरअसल एमिली के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है और इस बात से वो बहुत दुखी है। इसीलिए लेज़ली चाहती है कि वो एक नया बॉयफ्रेंड बनाए और इसके साथ ही आगे कंटिन्यू करे, लेकिन इन दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया है इस बारे में और कोई भी नहीं जानता कि ये कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि ये एक सरप्राइज ट्रिप है। यही सरप्राइज उनके लिए खतरा बनने वाला है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब कुछ देर जाने के बाद इन्हें एक लड़का मिलता है जो कि इनसे लिफ्ट मांग रहा था, पर एमिली कार नहीं रोकती क्योंकि शायद उसने मूवीज में देख रखा है कि ऐसे किसी को लिफ्ट देने के बाद क्या होता है। इसीलिए वो बिना रुके आगे बढ़ जाती है और जा पहुंचती है एक टर्न पर, जहां पर उसे जीपीएस काम करना बंद कर देता है। वो दोनों स्टोन पेपर सीजर करते हैं और फिर चल देते हैं डेविल पास की ओर। जी हाँ, आपने सही सुना, डेविल पास। ये वही जगह है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें वहाँ एक टो ट्रक दिखाई देता है जो किसी कार को टो करके ले जा रहा था। आपने इस कार को नोटिस करा दोस्तों? ये उसी कपल की कार है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, लेकिन यहाँ पर वो दोनों हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कि वो दूसरी कार से आ रहे हो, या हो सकता है कि दाल में कुछ काला हो। एमिली को उस ट्रक में बहुत ही गंदी स्मेल आती है, जिस वजह से वो ओवरटेक कर लेती है और फिर आगे जाकर सुकून से कार ड्राइव करना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका इंजन ऑयल खत्म हो चुका है। अब वो उसे रिफिल करवाते हैं कि तभी वहां पर वो ट्रक भी आ जाता है, जिसे देखकर एमिली गुस्से में आ जाती है और इंजन ऑयल के लिए मना कर देती है। वो उस ट्रक ड्राइवर को देखना चाह रही थी, लेकिन बस वो उसके जूतों को ही देख पाती है जो कि बहुत ही अजीब थे। हम उस ट्रक के अंदर भी देख पाते हैं, हमें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है जो शायद किसी रिचुअल की तरह इशारा कर रही थी। खैर, अब एमिली को उस ट्रक के आगे निकलना था और इसीलिए वो पहले ही वहां से चली जाती और आराम से ड्राइव करना शुरू कर देती, लेकिन उसका ये आराम कुछ देर बाद भंग होने जाता, क्योंकि वो ट्रक फिर से उसके पीछे आ चुका था और ये देखकर वो बहुत गुस्सा होती है। वो उसके आगे आ जाता और उन्हें ओवरटेक नहीं करने दे रहा था। जब एमिली उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो सामने से आ रही कार से उसकी टक्कर होते होते बचती है। दोनों बहुत ही इरिटेट हो गई थी क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर उन्हें आगे जाने ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसे इनसे कोई दुश्मनी है। यहाँ पर लेज़ली उस ट्रक के पीछे लिखे नंबर पर उसकी कंप्लेन करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहां तो नेटवर्क आ ही नहीं रहा था और इसीलिए उन्हें जैसे तैसे करके उसके पीछे ही चलना पड़ता है। कुछ ही देर बाद इन्हें एक शॉर्टकट दिख जाता है, जिसका फायदा ये उठा लेते हैं और फिर तेज थ्रॉटल देकर आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर लेज़ली उस ट्रक ड्राइवर को गालियां देती है और फिर उस ट्रक से पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ से अब इनकी कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर को अब ईगो हर्ट हो गया था। अब वो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वो कुछ ही देर बाद फिर से आ जाता है और इनके बहुत ही करीब होकर चलता है। एमिली को लगता है कि शायद उसे आगे जाना है, इस बारी वो कुछ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब उसे आगे जाने का रास्ता दे देती है तो वो फिर से वही सब शुरू कर देता है और उन्हें पीछे ही रोक कर रखता है। अब ये सब लिमिट से बाहर हो गया था, इसलिए दोनों बहुत ही परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये असल में चाहता क्या है और कौन है। ये एमिली स्पीड बढ़ा देती है और मस्टैंग का मुकाबला वो ट्रक नहीं कर पाती, इसीलिए वो पीछे छूट जाता है। लेकिन इसी स्पीड के चलते एमिली रोड साइड में खेल रहे दो बच्चों को उड़ाने वाली थी, लेकिन सही मौके पर लेज़ली उसे रोक लेती है और उनकी जान बच जाती। अब यहाँ दोनों बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वो जाकर एक रेस्टोरेंट पर ब्रेक लेती है, कुछ खाती पीती हैं, लेकिन तभी उनकी नजर उसी ट्रक पर पड़ती है जो कि उनकी कार के पीछे खड़ा हुआ था और उसे देखकर इन दोनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एमिली को लगता है कि शायद वो ड्राइवर भी यहाँ पर रुका होगा। वो वहां बैठे सभी के शूज को चेक करने लगती है, क्योंकि एक वही चीज थी जो उसने ड्राइवर की देखी थी, लेकिन वहां कोई भी ऐसा नहीं था। तभी एक आदमी उसे बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो तो कोई और ही था। कुछ ही देर बाद वो नोटिस करती है कि उसे एक आदमी बार बार घूरे जा रहा है। उसके शूज भी थोड़े बहुत मैच कर रहे हैं और वो उसके पास जाती है और उसे लड़ाई करना शुरू कर देती है।
वो आदमी भी उस पर चढ़ जाता है, लेकिन सही मौके पर वहां पर वेट्रेस आती है और उन्हें बाहर करती है। दोनों ही उस आदमी को देखती हैं वहां से जाते हुए। वो उसी ट्रक के पास जा रहा था, लेकिन असल में उसका ट्रक तो वो टो ट्रक के पीछे खड़ा हुआ था और इसके जाने के बाद वो ट्रक भी स्टार्ट हो जाता है जो इन्हें परेशान कर रहा था। यानी कि वो ड्राइवर कभी ट्रक से बाहर ही नहीं निकला, वो तो बस इनका इंतजार कर रहा था। ये दोनों भागते हुए बाहर आते हैं और उस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो जा चुका था। अब देखते हैं आगे जाकर इन्हें वो कहाँ मिलता है। खैर, अब ये दोनों भी कार लेकर निकल जाती हैं और दोनों के चेहरे बता रहे थे कि ये कितना ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। इन्हें लगता है कि कुछ देर बाद वो फिर से आ जाएगा इन्हें परेशान करने के लिए, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन इस बार ये ट्रक दूसरी थी और इसका ड्राइवर इन्हें अच्छे से पास देता है, जिससे ये बहुत खुश होते हैं और उन्हें थैंक यू करके आगे बढ़ जाते हैं। दोनों का मूड अब पहले से बेहतर था, इसीलिए अच्छे से ड्राइव करती हैं। पर एक ब्रिज पे जाकर इन्हें रुकना पड़ता है, क्योंकि इनके सामने आ जाती है उसी कपल की कार। हालांकि उसके साइड से बहुत रास्ता था जहां से ये निकल सकते थे, लेकिन दोस्तों किसी किसी के अंदर कुछ कीड़े होते हैं जो बहुत ही उछलते रहते हैं। यहाँ वो कीड़ा शायद इनके अंदर भी था, इसीलिए लेज़ली कार से उतर कर चेक करने जाती है तो उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी पीछे से वो अचानक वो ट्रक ड्राइवर आ जाता है, जिसकी मदद लेकर ये लोग उस कार को साइड करते हैं। उस कार में लेज़ली बैठ जाती है और स्टीयरिंग की मदद से उसे साइड करती है, लेकिन इतने में वहां पर वो मनहूस ट्रक ड्राइवर आ जाता है और लेज़ली को पता था कि ये जरूर कुछ न कुछ करेगा, इसीलिए वो फौरन कार से उठ जाती है और साइड हो जाती है। कि इतने में वो ट्रक वाला उस कार को टक्कर मारकर साइड कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद अब दोनों अपने ही टॉप स्पीड में ड्राइव करती हैं ताकि वो पीछे ना आ पाए। लेकिन इन दोनों लड़कियों की किस्मत खराब थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद इनका टायर पंचर हो जाता है और ये दोनों वहीं अटक जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर वो ट्रक वाला आ जाता है और उसकी स्पीड देखकर ये दोनों समझ जाती हैं कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला, क्योंकि ये अब ना तो आगे जा सकती है और ना ही पीछे। दोनों ही प्रे करना शुरू कर देती हैं, लेकिन वो ट्रक वाला इनके साइड से निकल जाता है बिना कुछ कहे। अब ये चल क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना तो वो इन्हें मार रहा है और ना ही इन्हें जाने दे रहा है। पर इतना जरूर कह सकते हैं कि ये सब करके उस बंदे को बहुत मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मदद तो नहीं, बल्कि उन्हें अपनी मुसीबत सामने खड़ी जरूर मिलती है, जो कि इनकी ही तरफ आ रही थी। इस बारी तो शायद ये गए। अब यहाँ से वो लोग उल्टा भागना शुरू कर देते हैं, पर जल्दबाजी में एमिली जाकर एक पत्थर पर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पास लेज़ली को नहीं पाती और उनकी कार का टायर भी ठीक हो चुका था, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर ये काम उसी ड्राइवर का होगा। वो यही चाहता है कि मैं उसके पीछे भागती रहूं और फिर वो भी मुझे लेज़ली की तरह ही घूम कर दे। लेकिन यहाँ दोस्तों असल में एमिली को आ जाता है गुस्सा। अब वो वही करेगी जो वो ड्राइवर चाहेगा। वो तेज स्पीड में कार को दौड़ाती है ताकि वो जल्दी से उसे मिल जाए। कुछ ही देर बाद वो उसे एक साइड खड़ा दिख जाता है। वो कार को रोककर उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके करीब जा रही थी वो ड्राइवर और आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही करते करते एक समय पर वो थक जाती है और वापस आकर कार में बैठ जाती है। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसके अंदर अब गुस्सा भर चुका था, क्योंकि एक तो वो अपनी ट्रिप कंप्लीट नहीं कर पाई, दूसरी उसकी दोस्त भी अब गायब है, न जाने कैसी हालत में है। आगे जाकर उसे एक रेस्ट एरिया दिखाई देता है जहां पर एक फोन बूथ भी था जिसे वो मदद मांग सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो उसे कहीं छुपना होगा। वो आगे जाकर एक टर्न पर कार को नीचे करके छुप जाती है जहां पर वो फोन भी लगा हुआ था। लेकिन यहाँ दोस्तों उसकी फूटी किस्मत की तरह ये फोन भी काम नहीं कर रहा था और इसीलिए वो फिर से आगे कार में बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ होता है एक चमत्कार। यहाँ लेज़ली को जख्मी हालत में वो देखती है जो कार के विंडो को पीट रही थी। एमिली उसे देखकर बहुत हैरान थी, इसीलिए वो फौरन अंदर आने को उससे कहती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे आई। मैंने तुम्हें वहां चारों ओर ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। तो वो बताती है कि मैंने लिफ्ट ली है उसी ट्रक वाले इंसान से जो हमारा पीछा कर रहा था। वो अच्छा इंसान है, वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे थे। तभी वहां पर वो ट्रक आ जाता और उनकी कार को तेजी से ठोक देता है और इतने में एमिली की आंख खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बस एक बुरा सपना था जो कि वो देख रही थी। हकीकत इससे बिल्कुल एकदम विपरीत है और इसके दोस्त अभी भी लापता है। खैर अब रात हो चुकी है और अंधेरे में ये गेम और भी खतरनाक होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एमिली अभी भी कार को ड्राइव कर रही थी और वो ट्रक वाला अभी भी उसके पीछे था। वो आगे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एमिली ऐसा होने नहीं देती। वो कार को और तेजी से भगाना शुरू करती है और वो भी इतनी रात में। यहाँ वो स्पीड लिमिट को क्रॉस कर देती है, जिसकी वजह से उसके पीछे पड़ जाती है पुलिस। और ये बात जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। शायद पहली बार आपने किसी इंसान का चालान करते हुए उसे खुश देखा होगा। अब वो पुलिस वाले को सब कुछ बताना शुरू करती है, लेकिन इतने में वो ड्राइवर आकर उसे कुचल देता है और उस पुलिस वाले की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिससे एमिली भी समझ जाती है कि ये आदमी बिल्कुल सनकी है
और ये कोई मजाक नहीं कर रहा है। वो फौरन बाहर जाकर उस पुलिस वाले की बंदूक निकाल लेती है और फिर उसी की रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसे कोई सुन ही नहीं रहा था। इतने में वो देखती है कि वो ट्रक अब फिर से वापस आ रहा है, इसीलिए वो फौरन कार को शुरू करती है और वो ड्राइवर उस पुलिस वाले की कार को चुपचाप टो करके ले जाता है। शायद वो इस चीज के सबूत को मिटाना चाह रहा था, लेकिन ये धूम मचाने वाला गेम अभी भी चल रहा था। इस बारी तो एमिली सैंडविच हो जाती है क्योंकि उसके आगे भी एक ट्रक था और पीछे वो ट्रक था। पर उसे सदमा तब लगता है जब वो देखती है कि उसकी फ्यूल खत्म हो रहा है। अब वो करे तो करे क्या, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी। आगे जाकर उसे एक टर्न दिखता है जिसे वो मुड़ जाती है और बच जाती है। फिर कुछ दूरी पर उसे एक पेट्रोल पंप भी दिख जाता है, लेकिन वो आदमी उसे बंद करा था। पर एमिली के हाथ में बंदूक देखकर वो डर जाता है और चुपचाप पेट्रोल पंप को खोल देता है। और इतने में वो वहीं लगे फोन से इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रक वाला आकर उस फोन बूथ को ही उड़ा देता है। इस बंदे के लिए यहाँ पर GTA चल रहा होता है, इसलिए वो कार लेकर फिर से निकल जाती है और ऐसे ही आंख मचौली करते करते सुबह हो जाती है। वो ऐसी ही कार को ड्राइव कर रही थी, लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। अब उसकी कार के इंजन ने भी जवाब दे दिया है, इसलिए वो आगे जाकर रुक जाती है और लड़ने का फैसला करती है। वो टर्न ले लेती है और मस्टैंग को डालती है 5वें गियर पर। अब यहाँ पर होने वाली थी आमने सामने की भिड़ंत, यहाँ तो दोनों मरेंगे या फिर दोनों बच जाएंगे। एमिली तेजी से कार को भगा रही थी। वो ड्राइवर भी समझ जाता है कि वो यही चाहती है, इसीलिए वो भी भगा रहा था। इसीलिए वो भी अपनी ट्रक को भगाना शुरू करता है और दोनों आकर आमने सामने भिड़ने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी एमिली अपनी कार को मोड़ लेती है और जिस वजह से वो ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो जाकर अटक जाता है एक खाई के किनारे पर। एमिली फौरन कार से बाहर निकलती है और बंदूक दिखाकर उस ड्राइवर से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन वो बाहर नहीं आता। और इसी दौरान एमिली का फोन रिंग करने लगता है, यानी कि नेटवर्क आ गया था। वो भागते हुए कार के पास जाती है, लेकिन फोन रिंग की आवाज तो असल में कार की डिग्गी से आ रही थी। वो उसे खोलती है और वहां पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। वहां असल में लेज़ली की सिर कटी हुई लाश थी और ऐसा नजारा देखकर एमिली की गुस्से की सीमा पार हो जाती है। वो पागल हो जाती है। उधर वो ड्राइवर कोशिश कर रहा था कि वो ट्रक को पीछे ले सके, लेकिन अब एमिली उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो कार को स्टार्ट करती है और पूरी ताकत से जाकर उसमें ठोक देती है, जिससे वो खाई में गिर जाता है, जिसके बाद वो वहां से चुपचाप निकल जाती है। कहानी यहाँ से 2 महीने बाद शिफ्ट होती है और हम एमिली जैसी एक और लड़की को देखते हैं जो एक कार के ग्रेवयार्ड में होती है। वहां हम उस कपल की कार को खड़ी हुई भी देखते हैं और उसके साइड में कुछ ऐसा खड़ा था जो सबके होश उड़ा देगा। जी हाँ, वही ट्रक जो एमिली के साथ पूरी कहानी में आंख मचौली खेल रहा था। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि उसकी हेडलाइट ऑन है, यानी कि उसके अंदर कोई बैठा है। कहीं वही ड्राइवर तो नहीं है? क्या पता अगला नंबर इस लड़की का हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये ड्राइवर कौन हो सकता है? कहीं एमिली का बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिसे पता लग गया है कि वो उसे चीट करने जा रही है? या फिर ये कोई साइकोपैथ का काम है जो डेविल रोड के पास जाने वाले हर इंसान का पीछा करता है और उसे मार देता है? वेल, ये सब हमें दूसरे पार्ट में जानने को मिलेगा। तब तक आपके लिए इंतजार करिए। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।